मुंबई पुलिस का उस टाइम जलवा था, सो उसमें जब एक जलगांव का दुबला पतला लड़का आता है, तो हाउ यू अंडर रिस्पेक्ट? बॉम्बे के उस वक्त के इंस्पेक्टर बहुत बड़े दादा थे, उनको लगा कि ये जलगांव से मटेरियल इंपोर्ट आ गया है, ये क्या हमें सिखाएगा। तो मैंने उनकी पहली गलती उनको दिखाई। तो जैसे मुंबई पुलिस का उस टाइम जलवा था, अभी भी जलवा है, बट उस टाइम जो नाम बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ, बहुत बड़े उन बड़े नामों एनकाउंटर मास्टर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सब दे वर हैविंग अ कंपटीशन, किसके कितने एनकाउंटर हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो उनका रन था ना, स्कोर कार्ड था। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने इतने चौके छक्के मारे। सो उसमें जब एक जलगांव का दुबला पतला लड़का आता है, हाँ, तो उसको तो थोड़ा तो परेशान किया होगा उन्होंने, इतना इजीली तो बराबर दिया नहीं होगा। सो हाउ यू अंडर रिस्पेक्ट कि ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट? नहीं, देखिए, हाँ हुआ, मैं जरूर कहूंगा। वो पहले तो आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस स्टेशन में लेते थे। देखिए, कानून ऐसा कहता है कि अगर अभियुक्त की आइडेंटिफिकेशन परेड लेना चाहिए तो सेपरेट प्लेस यानी जेल में लेना चाहिए, ताकि अगर तुम पुलिस स्टेशन में आइडेंटिफिकेशन परेड लोगे तो मैनेज होती है, फार से हो तो मैंने उनकी पहली गलती उनको दिखाई। भाई ये नहीं बोले बॉम्बे में चलती है, मतलब बॉम्बे के लिए क्या अलग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है? तो मतलब ये नहीं चलता है, मतलब तुम्हारे गलत है मतलब। फिर उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स को बुलाया, सब बॉम्बे के प्रोसिक्यूटर बोलते हैं निगम साहब यहाँ ऐसी ही प्रैक्टिस है, बोले पुलिस स्टेशन में चलती है आइडेंटिफिकेशन पर। मतलब दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, इट इज टू बी डेप्रिकेटेड। फॉर्चुनेटली द सीनियर पुलिस कॉप्स एमएन सिंह, सतीश सानी, दे एग्रीड विथ माई व्यू एंड दे टर्न डाउन देयर प्रपोजल। फिर उसी से फिर उनको लगा कि भाई इसको कानून की जानकारी है। मैं भी पहले पढ़ लेता था कि क्या है भाई क्या नहीं, क्योंकि जीवन मरण का सवाल है, नहीं तो ये गांव वाला लड़का कुछ भी सिखाता, इस प्रकार का इंप्रेशन होता था। तो फिर ये मामला आपको पता लगा 2 महीने के बाद, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला था। 12 अलग अलग जो ब्लास्ट हुए, 257 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई। एक तरफ गुस्सा होगा, एक तरफ सजा दिलानी होगी। देन हाउ इट स्टार्टेड? क्या क्या चैलेंजेस है इसमें? देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट का चार्जशीट जो तो बॉम्बे पुलिस ने किया, तब तक तो मैं इंचार्ज था। उसके बाद सीबीआई वाज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सीबीआई ने मुझे भी नॉमिनेट कर दिया। पर सीबीआई के कुछ अलग फंडे थे और वो अलग फंडे अलग अलग थे, और अलग फंडे सीबीआई थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं? नहीं यार, काय को किसकी बुराई करने का। और सीबीआई का कहना था कि मिस्टर निकम इज वेरी वोकल, ही स्पीक्स विद मीडिया, उसको बैन लगाना चाहिए। सीबीआई के डायरेक्टर भी आए थे उस वक्त। फिर हमारी मीटिंग हुई, कमिश्नर ऑफ पुलिस, बाकी के हमारे बॉम्बे के, और डायरेक्टर साहब ने कहा कि बहुत प्यार से मुझे कहा, मिस्टर निकम इट्स नॉट अवर प्रैक्टिस टू स्पीक विद मीडिया। तो कमिश्नर को बोला उन्होंने, मतलब बट सर इट इज माई प्रैक्टिस टू टेक द मीडिया इन कॉन्फिडेंस। तो कमिश्नर बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब भाई ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। भाई ट्रांसपेरेंसी इसलिए होनी चाहिए, सोसाइटी को समझना चाहिए कि इतने सीरियस केस है, क्या कोर्ट के अंदर चल रहा है। आप कोर्ट में मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे तो कैसे समझेगा? तो मतलब मीडिया शुड नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। कसाब के ट्रायल में देखिए, हमने ओपन चलाई, मैं खुद पाकिस्तान में गया था, तब तो इन कैमरा चला रहे थे। तो मैंने कसाब के ट्रायल में भी हमने इंसिस्ट किया, गवर्नमेंट कहती थी उस वक्त गवर्नमेंट कि भाई इन कैमरा चलाओ केस। हमने कहा नहीं, मीडिया शुड नो कि हम बराबर काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, जस्टिस मिल रहा है क्या नहीं आरोपी को भी। देखो, हम प्रोसिक्यूटर नहीं है, हमारा फर्ज क्या है, हमारा काम क्या है। अगर गुनहगार ने गुनाह किया है तो उसको साबित होना चाहिए। हम ऐसी जस्टिस सिस्टम हमारे इधर नहीं है, हमारे देश में पूरे संविधान के हिसाब से हम जस्टिस देते हैं। और इसीलिए जो सीबीआई का पहला कहना था कि निगम जी ने बोलना नहीं चाहिए, हमने कहा हम बोलेंगे, तुमको निकालना हो तो निकाल दीजिए। तो आई वॉज अ वेरी कीन पिन इन दैट केस। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर सीबीआई ऑल्सो रियलाइज कि मिस्टर निकम इज नॉट टॉकिंग इररिलेवेंट एनीथिंग। तो मीडिया को अच्छा लगता था, मीडिया को भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, ट्रांसपेरेंसी भी होती थी। कोर्ट में जो भी सबूत पेश किए जाते थे कोर्ट के सामने
सबको मालूमात हो जाता थी वो समय। केस सर एक ऐसा है जिस पर बहुत सारी फिल्में बनी है, जी क्योंकि दाऊद का नाम आया और बहुत सारी फिल्में बनी। और मैं जितनी फिल्में देखता था, हर बार मेरे मन में कंफ्यूजन बढ़ती थी। क्यों? किसी फिल्म में दिखाया कि दाऊद पुलिस वाले का लड़का बदमाश था, ये था वो था, बट उस तरह का नहीं था। किसी में उसको हीरोइक बना के पेश किया, किसी में उसको विलन बना के पेश किया। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? किसमें? आपने तो पूरी चेन जोड़ी होगी, तो इस केस की आपकी समरी क्या थी? देखिए ये 93 टाइगर मेमन, ये तो मेन कड़ी है। 92 में जो मुंबई में दंगा हुआ, राइट जो हुए थे आफ्टर बाबरी। आफ्टर बाबरी मस्जिद, उसके बाद हम्म दिस टाइगर मेमन वेंट टू दुबई. He hold a meeting with Dawood Ibrahim. और दाऊद इब्राहिम had agreed. हमने तो लाइव एविडेंस कोर्ट में दिया इसके बारे में. दाऊद इब्राहिम अलाउड ही स्मगलिंग चैनल कि भाई तुम आरडीएक्स जो भी चाहिए हो. और उसके बाद बंबई के हमारे होम टेररिस्ट यानी जो अभियुक्त थे बंबई के, उनको पाकिस्तान में भेजा गया. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक ख्याल में रखिए कि जैसे ही वो दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए, उनके पासपोर्ट चेक नहीं हुए. वहां से एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको डायरेक्ट वहां कैंटोनमेंट पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां से 2 घंटे के रास्ते पे उनको एक ट्रेनिंग सेंटर में लेके गए. वहां 8-10 लोगों को ट्रेनिंग दी गई. ट्रेनिंग कैसी? टाइम पेंसिल डिटोनेटर कैसा लगाना, हैंड ग्रेनेड कैसा लॉप करना, आरडीएक्स जो उसको काला साबुन उस वक्त कहते थे, आरडीएक्स में कैसे टाइम पेंसिल डिटोनेटर फिट करना. और ये 10-15 दिन के ट्रेनिंग के बाद वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए, चेक नहीं हुए. दुबई आए, इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया. दुबई छोड़ते वक्त भी इमिग्रेशन का ठप्पा है, एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन. और उसके बाद जो बम्बई आए फिर पकड़े गए. फिर उसमें से 2 लोगों को हमने माफी का गवाह कर पे बात साबित कर दी. मैंने कोर्ट में ये दलील उस वक्त पेश की थी कि जब इनका पासपोर्ट ये दिखाता है कि एक फलाना डेट को उन्होंने छोड़ दिया है दुबई एयरपोर्ट, और वापस फलाना डेट को दुबई एयरपोर्ट आए, बीच में कहां गए थे? क्या हवा में उड़ रहे थे? नहीं. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक एक देश ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, और उसी वक्त जो आइडेंटिटी, जो ये हमारे माफी के गवाह ने बताया कि हमारे साथ 2 लोग आए थे बराबर. कहां से? दुबई से. एंड माई गेस इज दे आर फ्रॉम ISI पीपल. और उनके वजह से पाकिस्तान का नाम उस वक्त नहीं आया था. तो मैंने कहा भी था हमारे लोगों को कि वी हैड टू रोप पाकिस्तान हियर. देखिए, सरकार उस वक्त अलग सरकार थी. क्या उनकी मजबूरी थी मुझे पता नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान का रोल नहीं आया. उसके नाम पता नहीं हमें कौन थे वो, क्या उनको भी पता नहीं थे हमारे अभियुक्त को. तो उसी वक्त से मेरे दिमाग में वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चार्ज तो था, वो भी चार्ज विड्रॉ कर दिया. तो फिर उसमें बात आपको तो डेवलपमेंट मालूम है, मैटिनी आइडॉल भी एक था. और इस प्रकार ये केस प्रोग्रेस हुई. 125 अभियुक्त के खिलाफ उसमें से 100 आरोपी कोर्ट ने दोषी कर दिया. तो ये बड़ा एक 93 के बॉम्ब ब्लास्ट का अलग हिस्ट्री है. और पहली बार हमारे देश में आरडीएक्स एक्सप्लोजिव यूज किया गया था. आपको लगता है ईमानदारी से जस्टिस हुआ? क्यों नहीं आपको लगता ऐसा? से दाऊद, एक बीच में ये भी खबर आई थी कि दाऊद शायद सरेंडर करना चाह रहा था, वो इंडिया वापस लौटना चाह रहा था. जब ये ट्रायल पूरे चल रहे थे, बीच में शायद उसने वहां से ऑफर किया था कि कुछ चीजों को, कंडीशंस. ये सच बात है, झूठ थी है? नहीं, ये मुझे तो पता नहीं, ये मेरे पास तो नहीं आया था.